जब भी हम झूठ बोलते हैं तो किसी का दिल दुखाते हैं, उसे पाप गिना जाता है, ठीक है ना? पाप लगता है, पाप लगता है। कभी हम सच बोलते हैं तो वो कड़वा लगता है, तो वो भी बुरा लगता है, उससे भी पाप लगता है। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ मत करो। तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। आप किसी को आपको बात बताना है तो आपको उस बात बताने का सही तरीका आता है तो बात बोलो, नहीं तो फिर चुप बैठो, मौन ले लो, क्योंकि यूं भी दुख पाप है और यूं भी पाप है। आप सच बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले को दुख होता है तो आपका सच नहीं गिना जाता है। सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए। सत्य किसे कहा जाता है? सत्य के साथ साथ सत, मित, प्रीत और हित, ये सब होना चाहिए। स्पीच, अपनी वाणी सत्य कब कहा? सत होना चाहिए, प्रीत होना चाहिए, मित होना चाहिए और हित होना चाहिए। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके साथ मित यानी शॉर्ट में बोलो। बहुत लंबा लेक्चर दोगे तो सामने वाला का दिमाग आउट हो जाएगा, वो सोचेगा अभी कब ये रेडियो बंद करेगा, तो वो भी उसको दुख होता है, तो भी पाप, वो असत्य है। फिर आप सामने वाले को प्रिय लगे ऐसा बोलो। सत्य प्रिय होना चाहिए, मित होना चाहिए, प्रीत वाला होना चाहिए। ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को अप्रिशिएट करे, खुशी खुशी आपकी बात स्वीकारे। आप लाख सच्चा बोलते हो लेकिन सामने वाले को दुख होता है, उसको कटु लगता है, तो आपकी बात झूठ हो जाती है। तो आपको तरीका आना चाहिए बोलने का। और तीसरी बात, जो फोर्थ वन, हित वाली होना चाहिए। आप कुछ भी बात बताओ किसी को तो वो हितकारी होना चाहिए। हितकारी आपके लिए नहीं, सामने वाले के लिए। और वो सामने वाले के लिए आप मान रहे हैं कि ये हितकारी है, ऐसा नहीं। वो सामने वाला मानना चाहिए कि ओ चाचा जी ने मुझे हित वाली बात बताई, तो यह सत्य है। तो आप जो भी बोल रहे हो परम तो नहीं लेकिन सत्य है। व्यवहार सत्य से कहा जाता है। और जब ये तीन नहीं आते हैं आपकी वाणी में तो वो सत्य नहीं आता है, वो झूठ में चला जाता है। इसलिए किसी के साथ बात करते हो, किसी को हम समझाते हो, किसी को कुछ कहते हैं तो पहले हमने सोचना चाहिए कि हम बोलते हैं लेकिन हित, मीत और प्रीत है, ये बात में सत्य लगता है मुझे, लेकिन सामने वाले को भी सत्य लगना चाहिए। सब चारों चीज़ होनी चाहिए। वो सामने वाले पर हमारे व्यू पॉइंट से नहीं होना चाहिए, सामने वाले के व्यू पॉइंट से होना चाहिए, तो ही फायदा है ना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं हो गया। अब लाख सच बोलो लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो आपका बोलने का क्या मतलब?